जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो वे टर्मिनोलॉजियाँ हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, नगर आरक्षित अनुपात, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CRR, फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीमांत स्थायी सुविधा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा LF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इन सभी टर्मिनोलॉजी को हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर जो वाणिज्यिक बैंकों को बोलते हैं इंग्लिश में कमर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, रेपो रेट कहलाती है, जिसमें बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। अब इसमें टर्म आई है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती हैं? ये वे बैंक होती हैं जो प्रॉफिट यानी लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइवेट बैंक होती है और एक सरकारी बैंक होती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब ये होता है एक तरीके का बॉन्ड होता है बैंकों के पास कि अगर जब वे RBI से लोन लेने जाते हैं तो उनको एक गिरवी के रूप में ये रखना पड़ता है। रेपो रेट के दौरान न्यूनतम राशि 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, जिसकी अवधि 15 दिन होती है। रेपो रेट मौद्रिक नीति की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इस स्लाइड के द्वारा हम ये समझेंगे कि रेपो रेट के द्वारा कैसे महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगी वैसे वैसे वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज बढ़ेगा। अब जब ब्याज बढ़ेगा तो लोग जो है बैंक में लोन लेने के लिए कम आएंगे। जब लोन लेने के लिए कम आएंगे तो उनकी शक्ति जो है क्रय करने की, खरीदने की, वो कम होगी, तो मांग में भी कमी आएगी। और जब मांग में कमी आएगी तो सप्लाई में भी कमी होगी और मुद्रास्फीति क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी महंगाई में कमी आएगी। अब इसी के अपोजिट अगर रेपो रेट में कमी आएगी तो बैंक जो है उनकी ब्याज दरों को कम कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे फिर लोन लेने के लिए जाएंगे, जिससे उनकी क्रय यानी खरीदने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। फिर मांग में भी वृद्धि होगी और सप्लाई बढ़ेगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसी प्रकार से पूरा चक्र चलता है जिसके द्वारा RBI क्या करती है? महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करती रहती है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों से उनकी अतिरिक्त पूंजी को अपने पास रखने के लिए बैंकों को उस पूंजी पर ब्याज प्रदान करती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाजार में बढ़ रही तरलता में कमी लाई जा सके। रिवर्स रेपो रेट की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट है बैंक रेट। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक दीर्घकालीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण प्राप्त करती है, बैंक दर कहलाती है। इसमें कमर्शियल बैंकों को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूति मॉर्गेज यानी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशो। इसके अंतर्गत कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना होता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। यह बैंकों को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की तरह कार्य करता है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि पर कमर्शियल बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। RBI द्वारा लगाया गया बिल 2006 के अनुसार CRR की उच्च और निम्न सीमा, जो कि पहले 3 से 15% थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में CRR 4% है। CRR में कमी और वृद्धि के कारण बैंकों की नकदी में कमी और वृद्धि होती रहती है, जिसके आधार पर ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके अंतर्गत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत
अनिवार्य रूप से नकद के रूप में, स्वर्ण के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास स्वयं रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वित्तीय आपातकाल के समय बैंक अपना संचालन कर पाने में समर्थ हो सके। आरबीआई द्वारा लगाया गया बिल 2007 के अनुसार एसएलआर की उच्च और निम्न सीमा, जो कि पहले 25 से 40% थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में एसएलआर 18% है। एसएलआर की सीमा आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय का बैंकिंग विभाग मिलकर तय करता है, जबकि इसकी घोषणा आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। एसएलआर में कमी और वृद्धि के कारण बैंकों की नकदी में कमी और वृद्धि होती रहती है, जिसके आधार पर ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब बैंकों को अचानक पूंजी की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई बैंकों को एमएसएफ के द्वारा एक दिन के लिए एसएलआर की सरकारी प्रतिभूतियां अपने पास गिरवी रखकर बैंकों को ऋण प्रदान करती है। इसे ही सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई। इसमें आरबीआई के द्वारा न्यूनतम 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें ब्याज की दर रेपो रेट से ज़्यादा होती है। इसके द्वारा केवल अनुसूचित कमर्शियल बैंक ही रिजर्व बैंक से ऋण प्रदान कर सकती हैं। नेक्स्ट है तरलता समायोजन सुविधा, एलएएफ, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक बैंकें, सरकारी बैंक, सरकार, गैर वित्तीय संस्थाएं आदि आरबीआई से ऋण ले सकती हैं। इसके द्वारा आरबीआई न्यूनतम 5 करोड़ तक का ऋण एक दिन के लिए बैंकों को दे सकती है। इसके अंतर्गत ऋण लेने वाली संस्थाएं एसएलआर के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का उपयोग गिरवी के लिए नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।